Assalamu alaikum students, how are you all? I am your science teacher Rabia Iftikhar. I hope you all are doing amazing at homes. So welcome to another science lecture, and as you all know we have studied about chapter number 4 in our previous lecture. So now it's turn to discuss another topic of chapter number 4, which is habitat and kinds of habitats. In this topic we will learn about the habitat and the kinds of habitats. Basically there are 4 kinds of habitats, and we will learn each kind in detail, and we will learn all the specs of each kind of habitat. So without further ado, let's start our today's lecture. What is habitat? बेसिकली कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी एनिमल जो है वो रहता है, या कोई भी प्लांट जो है वो रहता है, और उसको वहाँ पर जो है प्रॉपर फूड, शेल्टर और वाटर और जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होती हैं, जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ उसको जो है मिल रही होती हैं, तो हम उस एरिया को कहते हैं कि ये उस जो है वहाँ का हैबिटेट है, ये उस एनिमल का या उस प्लांट का। अब जैसे आप यहाँ पर 2 पिक्चर्स देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने डिफरेंट जो है हैबिटेट्स को शो किया हुआ है। कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं, कुछ ग्रीन लैंड्स हैं, कुछ ओशन हैबिटेट्स हैं, कुछ डेजर्ट एरिया के हैबिटेट्स हैं, ठीक है। अब ये जो आप लोग पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे फ़िशेस हैं जो कि एक ओशन में हैं। अब आपको पता है कि जो फ़िश है वो वाटर में ही सर्वाइव कर सकती है, इसके अलावा अगर हम उसको लैंड पर ले आएंगे तो वहाँ पर उसको जो है ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और उसकी जो है अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो जो फ़िश का हैबिटेट है वो बेसिकली क्या है, वाटर बॉडीज़ जो हैं वो फ़िश का हैबिटेट है, ठीक है। तो बेसिकली हैबिटेट वो एरिया है जहाँ पर जो एक स्पेसिफिक जो कंसर्न ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो वहाँ पर जो है वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम उन्हें उनके हैबिटेट से निकाल कर कहीं और ले जाएंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर उनका सर्वाइवल जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 1 है, ये आपकी बेसिकली हैबिटेट की डेफिनेशन है कि हैबिटेट बेसिकली होता क्या है। उसके बाद नीचे आपको बताया हुआ है कि जो हैबिटेट है वो हमें क्या क्या देता है, फूड देता है, शेल्टर देता है, प्रॉपर वाटर देता है। ये तीनों चीज़ें जो हैं बेसिकली एक बेसिक लिविंग के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अब ये हो गई है डेफिनेशन, एक आप कह लें छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया है हैबिटेट का। अब हम चलते हैं अपने काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स की तरफ। काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स के अंदर हमने पढ़ना है कि हैबिटेट्स की कितनी काइंड्स हैं और हर जो एक स्पेसिफिक काइंड है उसकी क्या जो है स्पेशलिटीज़ हैं, हमने वो पढ़ने हैं। ग्रासलैंड हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट, पोन्ड हैबिटेट, रेन फॉरेस्ट हैबिटेट, 4 काइंड्स होती हैं बेसिकली हैबिटेट्स की, जिनको हमने जो है डिटेल में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ हैबिटेट की मैंने यहाँ पर जो है एक रैंडम सी एक पिक्चर अटैच की हुई है, जिसके अंदर आप डिफरेंट जो है हैबिटेट्स देख रहे हैं, यानी कि आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो रहा है कि अब जो हमारी अर्थ है उस पर डिफरेंट हैबिटेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जो है सिर्फ 4 हैबिटेट्स जो हैं उनको हमने डिटेल में पढ़ना है। ग्रासलैंड हैबिटेट सबसे पहले पढ़ते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, बेसिकली ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की आप बेशक इस पर जो है हेडिंग ले लें, और नीचे से अब मैं यहाँ पर आप लोगों ने भी ये आपकी बुक के अंदर जो है ये पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप इसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग दें, और फिर जब आपने अगर ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो फिर आपने इसको पॉइंट्स बनाकर जो है इसके आपने इसको मेंशन करना है। इससे जो है आपका जो भी अटैम्प्ट करते हैं आप क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, ठीक है। तो ग्रासलैंड हैबिटेट की बात करते हैं। सबसे पहले जो है ये ग्रासी होगा। हमें पता है कि ग्रासलैंड है तो इट मीन्स कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रास होगी, ड्राई होगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है, और ग्रीन एरिया होगा, बहुत ज़्यादा ग्रीनिश और बड़ा बड़ा आंखों को कूलिंग इफेक्ट देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होगी, हर जगह प्लांट्स होंगे, ठीक है। अब छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे वो आप लोगों के स्कूल के सामने एक पार्क है, वहाँ पर सारे कितने ज़्यादा ट्रीज़ हैं और वहाँ पर कितना ग्रीन एरिया है, तो बेसिकली हम उसको ग्रासलैंड हैबिटेट कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है डिफरेंट बर्ड्स भी रहते होंगे। अब हमने तो वो विज़िट नहीं किया, लेकिन हमने ये देखा है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रीन एरिया है, और जब भी हम वहाँ पर उसको देखते हैं तो उधर बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट है, एक आइस को बड़ा प्लेजरेबल इफेक्ट जो है वो लगता है। तो बिल्कुल इस तरह से जो ग्रीन लैंड्स हैं
और बहुत ज़्यादा जो है अच्छा एक इम्पैक्ट आपको देते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये एरियाज़ जो हैं ये बहुत मीडियम अमाउंट की जो रेन है ना यहाँ पर होती है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर कितनी नॉर्मल रेन्स होती हैं, बहुत ज़्यादा थ्रू आउट द ईयर रेन वाला कोई सिस्टम नहीं है, तो बहुत मीडियम अमाउंट की होती है। इसलिए जो ये एरियाज़ हैं ये थोड़े से ड्राई भी होते हैं, ग्रासलैंड हैबिटेट। इसके अलावा जो सॉइल है यहाँ की वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। आपको पता है कि डिफरेंट प्लांट्स हैं, हम उनको डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स देते हैं जिससे जो है वो सॉइल उनकी फर्टाइल होती है। अब यहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं कुछ ग्रेजिंग एनिमल्स क्या होते हैं, जो चरने वाले जानवर होते हैं, ठीक है, जो कि घास को चरते हैं, उनको अपनी फूड उस तरह से ऑब्टेन करते हैं। ग्रेजिंग एनिमल्स के अंदर आते हैं गोट्स, काउस, एंटीलोप्स, बफलोस, डियर और इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अटैच की है पिक्चर गोट की, देन बफलो एंड देन एंटीलोप, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। अब इस यहाँ पर जो है कुछ फ्लैश ईटर्स भी जो हैं वो रह रहे होते हैं। फ्लैश ईटर्स को हम किस तरह से कहते हैं? फ्लैश ईटर्स जो हैं बेसिकली कॉर्निवर्स जो होते हैं ना, कॉर्निवर्स हम उनको कहते हैं कि ये हैं जी फ्लैश ईटर्स, ठीक है। कार्निवर्स के अंदर क्या कौन कौन आते हैं, जैसे लाइन, टाइगर, वोल्फ, चीतास, ठीक है, ये सारे जो एनिमल्स हैं। इसके अलावा कुछ बर्ड्स हैं, आउल्स, ईगल्स, होक्स एक्सेट्रा, ये भी जो है यहाँ पर ये भी इनका हैबिटेट है, ग्रासलैंड हैबिटेट, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर पिक्चर्स भी देख रहे हैं, यहाँ पर वोल्फ मैंने अटैच की हुई है, यहाँ पर लेपर्ड, चीता अटैच किया हुआ है, यहाँ पर फॉक्स अटैच की हुई है। इनके बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो सारा जो है ये ग्रीन एरिया है, ग्रीन एरिया सारा, ठीक है, क्योंकि यही इनका हैबिटेट है। ये ग्रेजिंग एनिमल्स भी हैं और फ्लैश ईटर्स भी यहाँ पर जो हैं रहते हैं। इसके बाद ये आप लोग कुछ पिक्चर्स देखें ग्रासलैंड हैबिटेट्स की, जैसे ये देखें ग्रासी सा इन्वायरमेंट सारा, ये भी ग्रासी है सारा। यहाँ डिफरेंट शीप्स हैं, यहाँ पर जिराफ्स हैं, देखें इस तरह से ग्रासलैंड जो है वो ये होता है। उसके बाद पोन्ड हैबिटेट की बात करते हैं। पोन्ड हैबिटेट क्या है कि एक एक्वेटिक हैबिटेट है जो कि बहुत ज़्यादा रिच है लाइफ से, ठीक है। एल्गी, डकवीड, वाटर लिली, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे स्पीशीज़ जो हैं ऑर्गेनिज्म, ये हम लोग को पोन्ड हैबिटेट में मिलते हैं। जैसे एल्गी आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये एल्गी है, ठीक है। ये पानी के ऊपर जो है ग्रीन ग्रीन सी कभी शायद आपने कोई अपीयरेंस देखी हो तो ये एल्गी होती है। इसके अलावा डकवीड, ये देखें जी, बिल्कुल लीफ की तरह की अपीयरेंस होती है और हम लोगों को लगता है जैसे लीव्स पड़े हैं किसी भी पानी पर, लेकिन वो जो है डकवीड्स होते हैं। इसके अलावा जो है वाटर लिली भी आप लोगों ने देखा होगा, जो कमल का फूल होता है वो होता है पानी में। अब कुछ एनिमल्स जो हैं उनमें आते हैं फिशेस, पोन्ड स्केटर्स, वुल्फ स्पाइडर्स, स्नेल्स, फ्रॉग्स, ठीक है, ये सारे। अब आप ये देखें यहाँ पर है, ये है जी पोन्ड स्केटर। इसके अलावा ये है वुल्फ स्पाइडर, ये आपको पता है ये फ्रॉग है। बस जी, पोन्ड हैबिटेट का उतना ही था कि उसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा रिच एक्वेटिक एनवायरनमेंट होता है ये। उसके बाद अब हम बात करने लगे हैं डेजर्ट हैबिटेट की। डेजर्ट्स का आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई लैंड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत कम अमाउंट में जो है बारिश होती है, बहुत वंस इन अ वाइल, बहुत साल में एक दफ़ा होती है बिल्कुल बारिश, और इतनी ज़्यादा जो है ये फर्टाइल लैंड भी नहीं है। कुछ एनिमल्स जो हैं उनके अंदर ये अडेप्टेशन होती है कि वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर में भी जो है वो सर्वाइव कर लेते हैं, जैसे कैक्टाई है, यूफोर्बिया है, लिजर्ड्स हैं, कुछ स्नेक्स हैं, कैंगरू रैट्स हैं, कैमल्स हैं, ये सब जो हैं ये डेजर्ट हैबिटेट्स में होते हैं। अब आप देखें यहाँ पर ये कैक्टस है, ये यूफोर्बिया है, ये आपको लिजर्ड देख रहे हैं आप, ये कैंगरू रैट्स हैं। इसके अलावा ये कैमल है, ठीक है। आप लोगों ने सब जो जितने भी यहाँ पर अभी ऑर्गेनिज्म देखे हैं ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर में भी जो है वो सर्वाइव कर लेते हैं। उसके बाद रेन फॉरेस्ट की बात करती हूँ मैं। रेन फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है कि रेन फॉरेस्ट आपको जैसे नाम से पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी। थ्रू आउट द ईयर जो है ये एरियाज़ वेट रहेंगे, बहुत ज़्यादा जो है थ्रू आउट द ईयर इनमें बारिश होती है, और बहुत ज़्यादा हर्ब श्रब्स और ट्रीज़ जो हैं यहाँ पर होते हैं, ठीक है। आपको जैसे ही पता लग रहा है फॉरेस्ट है और फिर रेन फॉरेस्ट है, तो मस्त मतलब कि इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है पानी भी मिल रहा है, बहुत बड़े लेविश अपना लाइफस्टाइल जो है वो ये उनका चल रहा है। और यहाँ पर आप लोग ये पिक्चर्स में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं।
बटरफ्लाई, स्नेक्स, लिजर्ड्स, फ्रॉग्स और कैट्स जो हैं ये रेन फॉरेस्ट हैबिटेट्स के अंदर जो हैं ये पाई जाती हैं। डेट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। पिक्चर्स भी आप लोगों ने काफ़ी जो हैं वो देखी हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।